स्वागत है आप सभी का। नाटो की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री रशिया के साथ वो बॉर्डर शेयर करती है। उसने इंडिया के वेपन की डिमांड करी है और इससे हमें दिखता है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। जो रिलायबल पार्टनर्स हैं उनकी तरफ अभी नाटो बढ़ रहा है, जिसको पहले वो एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स देते थे। बट अभी सब कुछ चेंज हो चुका है। जो मल्टीपोलर वर्ल्ड का वर्ल्ड ऑर्डर था वो आपको देख रहा है कि वो अभी अप्लाई होना शुरू हो चुका है। नाटो की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री एस्टोनिया, बाद में मैं उसका आपको मैप भी दिखाऊंगा। तो ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। इंडिया एस्टोनिया आई पैक्ट टू बोल्स्टर डिफेंस टाई। अभी चर्चा हो रही है इंडिया और एस्टोनिया के बीच डिफेंस टाइज में। उसमें उन्होंने इंडिया के वेपन के उसमें उन्होंने इंडिया के वेपन्स में इंटरेस्ट दिखाया है, हमारे साथ को प्रोडक्शन करने की बात करी है। और मैं आगे वीडियो में आपको उस वेपन्स का भी नाम बताऊंगा और कैसे ऑपरेशन सिंदूर हमारा कारगर साबित हुआ वर्ल्ड के लिए। ये देखिए, ये मैप है एंड इस साइड ये है रशिया। आपको मॉस्को इसकी कैपिटल दिख रही होगी। एंड इसकी एक बहुत ही नेबरिंग कंट्री जिसके साथ अच्छा खासा रशिया बॉर्डर शेयर करता है, एस्टोनिया। ये बाल्टिक स्टेट की कंट्री है एंड ये पोस्ट सोवियत कंट्री है। मींस की जो पहले के टाइम पर जब यूएसएसआर था उसके अंडर ये कंट्री आती थी। और एस्टोनिया ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें हमारे आकाश नेक्स्ट जनरेशन, आकाश एनजी एंड आर्टिलरी, उसमें जो एक पिनाका का भी ये बता रहे हैं। बट कंफर्म न्यूज ये है कि 155 एम्यूनेशन की जो जरूरत पड़ती है वॉर के टाइम में, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है। रशिया यूक्रेन में ये मोस्ट यूजेबल एम्यूनेशन थी, शेल्स थे। जो ये 155 ये एक आर्टिलरी शेल्स है। इसी के साथ इंडियन रेडार्स का भी वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि इंडियन रेडार्स को भी हम बाय करेंगे। एंड मैं आपको बता दूं कि एस्टोनिया ने सिर्फ बाय करने की बात नहीं करी है। एस्टोनिया ने कहा कि कोऑपरेशन, को डेवलपमेंट, एंड इसमें शायद अगर को डेवलपमेंट होगी तो कुछ हद तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा। एंड इसी के साथ मैं बता दूं कि एस्टोनिया ने ये डिमांड रखी है कि जो आप वेपन्स हमारे यहाँ को डेवलपमेंट हम करेंगे, हमको आपकी कंट्री में वापस वेपन को मेंटेन करने या कुछ पार्ट अगर रिपेयर करना है वो ना भेजना पड़े। इमरजेंसी के लिए हमें सारी सहूलतें हमारे देश के अंदर चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। एंड अगर आप कहोगे कि नहीं, इंडिया को इस डील नहीं करनी चाहिए, हमारे रशिया के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, वो एंटी रशिया। मैं आपको बता दूं कि जब यूएसए ने हम पर टैरिफ लगाए, उन्होंने एक ये बहाना लगाया था कि इंडिया हमसे वेपन्स की डील नहीं करता। बेसिकली वो तो कह रहे थे कि हमसे वेपन नहीं खरीदता। बट हमें ना सिर्फ रशिया की साइड नहीं होना पड़ेगा। अगर हमें पावरफुल कंट्री बनना है तो हमें बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। ऐसे तो कल को नाटो भी कह सकता कि इंडिया रशिया से वेपन्स बाय कर रहा है बट हमारे साथ कोई डील नहीं करता, हम ट्रेड डील क्यों साइन करें, इंडिया का एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों साइन करें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एंड एक और चीज, नाटो रिसेंटली अभी अपना बजट 5% करने वाला, अपनी जीडीपी का 5%। पहले इनका 2% था। रशिया यूक्रेन की वॉर के बाद जो रशिया बॉर्डरिंग कंट्री है, रशिया नेबरिंग कंट्री है, उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही है रशिया के रिलेटेड कि आज रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, कल को हमारे पर ना हो जाए। तो वो अपना बजट बढ़ा रहे हैं। एंड ये हमारा नेटो की डिफेंस मार्केट में पहला स्टेप डोर हो सकता है, क्योंकि आप देखोगे कि आने वाले समय में नाटो अपनी वेपन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। एंड आपके मन में एक सवाल आया होगा कि इंडिया ही क्यों उन्होंने चूज किया। नाटो को एक रिलायबल पार्टनर चाहिए जो कि स्टेबल फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करता हो। यूएसए जैसी नहीं कि अभी ट्रंप ने आकर जैसे इंडिया के साथ रिलेशन बिगाड़ दिए, यूरोपियन यूनियन के साथ रिलेशन बिगाड़ दिए। एंड नाटो अभी उनका जब डिफेंस बजट 5% होगा,
तो उनको चाहिए एक वेपन ऐसे चाहिए कि जो सस्ते हों, पावरफुल भी हों और लो मेंटेनेंस की उनको जरूरत पड़े। तो जो अभी तक वो वेपन्स यूज कर रहे थे वो या तो मेड इन यूएसए होते थे या नाटो के खुद के होते थे। अगर यूएसए की वेपन्स की हम बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए इंडिया उनकी अभी प्रायोरिटी पे बना हुआ है, क्योंकि इंडिया के एक तो रिलायबल है, हम स्टेबल फॉरेन पॉलिसी फॉलो करते हैं, किसी पर अटैक नहीं पहले करते हैं, शब्दावली के डिप्लोमेसी में देखो, अगर आप बॉर्डर पर देखो तो हम किसी पर पहले अटैक नहीं करते। एंड हमारे वेपन जो कि चीप है, पावरफुल है, जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम हमारे वेपन्स ने क्षमता दिखाई है, सो वो एक बहुत ही प्लस पॉइंट है इस वेपन डील का, इस डिफेंस डील का। एंड मेंटेनेंस की लो वेपन वो तो इंडिया के है ही है, क्योंकि हम रशिया से ज्यादातर इंस्पायर हैं एंड उनके वेपन लो मेंटेनेंस ही होते हैं। एंड इस चीज का एक बड़ा जिम्मेवार ट्रंप भी है, डोनाल्ड ट्रंप भी है, क्योंकि जैसे उन्होंने रिलेशन इंडिया के साथ बिगाड़े हैं, उन्होंने वैसे रिलेशन यूरोपियन यूनियन के साथ भी बिगाड़े हैं। तो अभी यूरोप यूएसए पर पूरी तरह से यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि आप देखो एक प्रेसिडेंट सिर्फ इंडिया के साथ नहीं उसने रिलेशन बिगाड़े, डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के साथ भी बिगाड़े हैं। तो जो पिछले प्रेसिडेंट इतनी मेहनत कर चुके हैं वो ट्रंप ने एक साल में सारी पानी में मिला दी है। एंड मैं आपको बता दूं कि एक ना थोड़े से मैं आपको स्टैटिस्टिक शो करना चाहता हूं कि जो 155 एम्यूनेशन है ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। सो ये जो चार्ट है इसमें बताया हुआ है कि रशिया एंड नाटो कितने मंथली शेल प्रोड्यूस करते हैं, जो 155 है। तो रशिया बनाता है 2,40,000 शेल एंड नाटो अब के टाइम में, ये 2024 की रिपोर्ट है, नाटो अराउंड 1,50,000 के करीब बनाता है। यूएसए उससे भी बहुत कम बनाता है, 1,00,000 शेल बनाता है। तो बट जो नाटो का टारगेट है फ्यूचर में, इनका टारगेट है 2,80,000 शेल बनाने, जो मे बी इनका 2027 तक टारगेट है। सो आप देख सकते हो कि कहां 1,50,000 ये है इनका, 1,50,000 कहां इनका टारगेट है 2,80,000। आप देख सकते हो कि ये किस हद तक अपना बजट और आर्मी की क्षमता बढ़ा रहे हैं। तो इंडिया वहां पर यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इससे आप देखोगे कि इसके बाद दुनिया में इंडिया के वेपन्स की चर्चा और होनी शुरू हो जाएगी, हमारे वेपन्स की क्रेडिबिलिटी और होनी शुरू हो जाएगी, हमारा जो वर्ल्ड में फियर है, जो एक कहते नहीं होते रुतबा ऑरा, वो और मजबूत हो जाएगा इस सो आप इस डील की महत्वता समझ पाए होंगे इस वीडियो में। अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये डील बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, हमारी इकोनॉमी को भी बहुत ही ज्यादा ये पुश देगी। एंड यूएसए की मोनोपोली को, जो हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में यकीन रखते हैं, एंड जो वर्ल्ड ऑर्डर अभी शिफ्ट हो रहा दिख रहा है एशिया की तरफ, सो इसमें ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये सैड रियलिटी है कि वेस्ट से, यूएसए से अभी पावर निकल रही है, पावर अभी एशिया के देशों में आ रही है। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं एक और अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।